हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। महिला आरक्षण के मुद्दे पर देखिए लोकनाथ ने कैसे अंजना ओम कश्यप की धज्जियां उड़ा दी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं ये रिपीट। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये एक सच्चाई है कि आपकी पार्टी के भी सांसदों ने वक्त पर कभी कभी, इससे पहले भी उमा भारती तो हमेशा टिकी रही, आप ही की पार्टी की है, उन्होंने भी ओबीसी की मांग की है। और ये सबकी आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि उन्हें लगता है जब आरक्षण हो ही रहा है तो उसमें जो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए भी रास्ता बने। अजय जी, बिल्कुल सही बात है अंजना जी। हाँ। लेकिन ये आरक्षण पार्लियामेंट और विधानसभा में चुनाव लड़के आने के लिए दिया गया है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, जो कि माननीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। हाँ। कि 3 क्राइटेरिया के तहत चुन के आते हैं, चाहे एससी, एसटी और बाकी जनरल। हमने क्या किया कि हमने इस पूरी व्यवस्था में 33% महिला आरक्षण का हिसाब कर दिया कि अब महिलाएं 33% विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो रिप्रेजेंट करेंगी। आप मुझे बताइए, यहाँ पे सब हम लोग राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, मलूक नागर साहब तो सिटिंग एमपी हैं, आप विश्लेषण ही करते रहती हैं। 33% महिलाओं का जब आरक्षण हो, आरक्षित सीटें हो जाएंगी तो ये जो, और इनके आधार पर हम ये करना चाह रहे हैं, इसमें किसने रोका था? हमारे पास कास्ट सेंसस के आंकड़े नहीं थे, ये सच्चाई है। और इसीलिए विरोध हुआ कि भाई कोटा विद इन कोटा कैसे देंगे आप, और इसीलिए हम लोकसभा में पास नहीं करा पाए, उसको लोकसभा में नहीं रखवा पाए हम, क्योंकि हमारी सरकार माइनॉरिटी की थी। लेकिन 9.5 साल से जो सरकार पूरी तरह से मेजॉरिटी की सरकार है, उसको 9.5 साल के बाद जब इंडिया गठबंधन बनता है तब याद क्यों आती है? 9.5 साल क्यों लगे? पिछले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो अभी तक क्यों नहीं देश की जनता के सामने रखे, उसका भी नहीं पता चल पा रहा है हमें तो। और अभी भी जो हो रहा है, अभी फला टाइम पे फिर कास्ट सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक जिस पे डेट ही नहीं है कि कब होगा, आपकी सरकार होगी कि नहीं होगी, किसकी सरकार होगी। आपने एक बिल पास करवा दिया। पहली बार इतिहास में हुआ है महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा कि झुंझुना तो 5 दिन से चल रहा है। हम फिर पूछ रहे हैं कि भाई आपने स्पेशल सेशन बुलाया, अगर अभी लागू नहीं देना था तो स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? अगर ये दिसंबर में भी हो जाता तब क्या दिक्कत थी? क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव हैं। इनके हर कदम जो हैं रहस्य बना के किस तरह से चुनाव को जीता जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, गृह मंत्री बता रहे हैं, मतलब देश को किस तरह से आप जातियों में बांट रहे हैं, ये पूरी तरह से। अभी अजय आलोक जी ने कहा टिकटों का वितरण जातियों के समीकरण पे होता। बीजेपी करती होगी भाई, कांग्रेस पार्टी जातियों को देखकर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी, कैंडिडेचर, कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है, उनको देखकर करती है। इसका मतलब आप जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। मंडल कमीशन में 100 से ज्यादा चेंजेस हुए थे, उसके बाद वो लागू हुआ था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट एज इट इज लागू नहीं हुई थी, और उसके लागू होने के बाद भी बहुत से चेंजेस आए हैं। इसलिए गलत फैक्ट्स देश की जनता के सामने न रखें। और गृह मंत्री महोदय को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि सचिव जो होता है सरकार का सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन आज कई सचिवों के फोन मेरे पास आए कि भाई सरकार ने तो हमें सरकार से ही बाहर कर दिया, सरकारी पद ही नहीं मान रहे हमें, वो कैबिनेट ही केवल देश को चलाती है। ये देश के गृह मंत्री को ज्ञान। चलिए ठीक है अजय आलोक जी, एकदम छोटा सा जवाब, अन्य 4 मेहमानों के पास मुझे जाना है। क्या दो सवाल पहले, नहीं मेन चीज पे आप फोकस हटा मत दीजिएगा। ये सब पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना का क्या हुआ, उस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है आप लोगों ने? अजय जी, हमने तो कभी चुप्पी नहीं साधी, क्योंकि मौन सरकार हमारी नहीं है। मौन सरकार पहले होती थी, इसलिए चुप्पी तो हमने कभी साधी ही नहीं। नंबर 1, पार्लियामेंट में साफ साफ जवाब दिया था गृह राज्य मंत्री ने, जातिगत जनगणना पे और कंसेंसस पे भी। अब दूसरी बात, आलोक जी ने कहा, पहली बात कहा कि हम लोकसभा में नहीं ले गए, हमारी माइनॉरिटी सरकार थी। पहली बात, माइनॉरिटी नहीं, मिली जुली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। लोकसभा तो आप कभी ले ही नहीं गए, आपने राज्यसभा से ही बिल को ठंडे बस्ते में पारित करवा दिया। किस तरह की मारपीट की सिचुएशन थी, उसका भी वर्णन आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सुशील मोदी कर चुके हैं। नंबर 1। दूसरी बात, आप बार बार क्या कह रहे हैं, महिलाओं के साथ तो सबसे बड़ा धोखा हुआ, सबसे बड़ा धोखा हुआ। अजीब पार्टी है यार, जब जानते बूझते कि हम महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं तो बिल के समर्थन में क्यों आ गए? विरोध करते हैं ना कि महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, हम विरोध कर रहे हैं। दोनों बात कैसे कीजिए?